चलिए आज का टॉपिक को हम जो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम पढ़े क्या, पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन किसको कहें? जब हमारा कोई भी मान लो कि दर्पण में देखते हैं और हमारा इमेज 180 डिग्री उदग्र अक्ष पर घूम जाता है तो उसको हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। अगर हमारा इमेज 180 डिग्री क्षैतिज अक्ष पर घूम जाता है, 180 डिग्री क्षैतिज अक्ष पर घूम जाता है तो उसको हम कहते हैं पार्श्वी परिवर्तन। तो याद रखना, अगर 180 डिग्री अगर उदग्र अक्ष पर घूम जाएगा 180 डिग्री तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम पार्श्व परिवर्तन। जैसे यहाँ P लिखे, यहाँ बन गया Q, B लिखे तो उल्टा B बन गया ना। ए का कोई पार्श्व जो है कोई पार्श्व परिवर्तन नहीं हो, जैसा था वैसा ही रहा। उसके बाद फिर लिखे हैं यहाँ पर SW दिए हैं तुमको कि A से Z तक का सारा लेटर का पार्श्व परिवर्तन बनाना है और तुमको बताना है कि किसका किसका पार्श्व परिवर्तन हुआ। फिर अगला है पार्श्वी परिवर्तन। पार्श्वी परिवर्तन किसको कहें? तो पार्श्वी परिवर्तन कहते हैं जब हमारा इमेज 180 डिग्री क्षैतिज अक्ष पर घूम जाता है। कितना डिग्री पर? 180 डिग्री क्षैतिज अक्ष पर घूम जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको पार्श्वी परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पार्श्वी परिवर्तन की घटना 180 डिग्री क्षैतिज अक्ष पर जब घूम जाता है तो यहाँ पर जैसे देखो P है तो यहाँ बन गया छोटी b, B है तो यह इस तरह से बन गया। और यहाँ पर A से Z तक है, जब तुमको पार्श्वी परिवर्तन लिखेगा तो पता चलेगा कि कौन कौन का पार्श्व परिवर्तन होता है और कौन कौन का नहीं होता है। फिर उसके बाद अगला हम लिखे हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के जो है नियम पढ़ चुके हैं। परावर्तन के 2 नियम था। अब यहाँ पर हम पढ़े परावर्तन के प्रकार। ध्यान देना, परावर्तन के 2 प्रकार हैं। परावर्तन के कितने प्रकार? 2 प्रकार। पहला नियमित परावर्तन और दूसरा है नियमित परावर्तन। समतल सतह पर होने वाला परावर्तन को नियमित परावर्तन कहेंगे और ऊबड़ खाबड़ सतह पर होने वाले परिवर्तन को अनियमित परावर्तन कहेंगे। तो यहाँ देखो, अगर समतल सतह पर परावर्तन अगर हो रहा होगा समतल सतह पर तो उसको हम क्या कहेंगे? नियमित। जब ऊबड़ खाबड़ सतह पर परावर्तन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? अनियमित परावर्तन कहेंगे, जिसका कोई ठिकाना नहीं होगा, किधर जा सकता है किरण। तो समतल सतह पर अगर परावर्तन होगा तो नियमित, और उसके बाद अगर ऊबड़ खाबड़ सतह पर होगा तो उसको अनियमित परावर्तन। फिर अगला है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसको कहते हैं? तो जब हम मान लीजिए कोई गोला बनाते हैं तो गोला को अगर 20 से काटते हैं तो गोला बनाने के बाद 20 से काटने पर और एक तरफ पेंट कर देते हैं तो ये जो दर्पण का जैसा दर्पण बनता है इसी दर्पण को हम कहते हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण किसी न किसी खोखला गोला का एक भाग होता है। तो सिंपल बात है कि वह दर्पण जो किसी खोखला गोला का भाग होता है उसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल और दूसरा अवतल। उत्तल दर्पण किसको कहते हैं? तो उत्तल दर्पण कहते हैं जिसका परावर्तक सतह, याद रखना, उभरा हुआ रहता है। परावर्तक सतह क्या रहता है? तो परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। जिसका परावर्तक सतह उभरा होगा उसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह यहाँ जैसे धंसा हुआ है, याद करने के लिए क्या बताए थे? केव का मतलब कौन, अवतल को इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव और केव का मतलब गुफा। तो जिसमें एक गुफा जैसा यानी धंसा हुआ होगा, तो धंसा हुआ है ना, परावर्तक सतह कैसा है? इसमें धंसा हुआ है तो परावर्तक सतह अगर धंसा होगा तो अवतल दर्पण। अब इसके बाद फिर हम लिखे, अब अगला हम चलेंगे प्रतिबिंब पर। तो याद रखना है उत्तल दर्पण में 2 तरह का प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में 6 तरह का प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि